अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में आज पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस और इस क्वेश्चन में पार्ट 2 है हमारे पास x+2 मल्टीप्लाई बाई x-7 मल्टीप्लाई बाई x-4 मल्टीप्लाई बाई x-1 प्लस 17। तो इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है। अब सबसे पहले इसको फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे हम इसको दोबारा लिखेंगे, सोल्यूशन में इसको हम यहाँ पे दोबारा लिखेंगे x+2 इंटू x-7 इंटू x-4 इंटू x-1 प्लस 17। अब हम क्या करेंगे, अब हम x+2 को x-7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और x-4 को x-1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे नीचे हम इसको इस तरह लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाई x-7, यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखेंगे, पहले x को x-7 के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे, फिर +2 को x-7 के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे, +2 इंटू x-7। और इसी तरह अब हम यहाँ पे x को x-1 के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे, x इंटू x-1, और फिर हम -4 को x-1 के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे, x-1 प्लस 17। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले x को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाई x से आता है x²। इसके बाद इस x को -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस है, प्लस x मल्टीप्लाई बाई -7 से आता है -7x। और इसके बाद +2 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +2 मल्टीप्लाई बाई x से आता है +2x। और फिर हम +2 को -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +2 मल्टीप्लाई बाई -7 से आता है -14। और अब हम क्या करेंगे, अब हम x को x-1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x-1 से आता है x इंटू x से आता है x², और फिर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, प्लस x मल्टीप्लाई बाई -1 से आता है -x। और इसके बाद -4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाई x से आता है -4x। और फिर हम -4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाई -1 से आता है +4, और +17 हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे, x² हम इसी तरह ही लिखेंगे, -7x प्लस 2x से आता है -5x, और -14 हम इसी तरह ही लिखेंगे। इसके बाद x² हम इसी तरह ही लिखेंगे, -6 और -4x से आता है -5x, और +4 हम इसी तरह ही लिखेंगे, और आखिर में +17 है, ये भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x² - 5x यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी x² - 5x मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, इस x² - 5x की जगह हम सपोज करेंगे कि ये y के बराबर है। सपोज x² - 5x इक्वल टू y, तो यहाँ पे हम x² - 5x की जगह लिखेंगे y, और -14 हम इसी तरह ही लिखेंगे, और इसी तरह यहाँ पे भी x² - 5x की जगह हम लिखेंगे y, और फिर हम +4 लिखेंगे, और आखिर में +17 है, ये हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे, y को y + 4 के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे, y इंटू y + 4, और इसके बाद -14 को हम y + 4 के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे, -14 इंटू y + 4, और +17 हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे, y मल्टीप्लाई बाई y से आता है y²
इसके बाद y को हम +4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी प्लस मौजूद है और ये भी प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस से आता है प्लस, y मल्टीप्लाई बाय 4 से आता है 4y, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +4y। इसके बाद -14 को y के साथ प्लस y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -14 मल्टीप्लाई बाय प्लस y से आता है -14y, और इसके बाद -14 को +4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -14 मल्टीप्लाई बाय +4 से आता है -56, और +17 आखिर में हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे, y² हम इसी तरह ही लिखेंगे, +4y -14y से आता है -10y, -56 +17 से आता है -39, तो यहां पे हम लिखेंगे -39। अब हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे, y² -10y -39, इसको अब हमने फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y² हम इसी तरह ही लिखेंगे, -10y की जगह हम लिख सकते हैं -13y + 3y, और -39 हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो पेयर्स बन गए हैं, एक पेयर ये है और दूसरा ये है, तो अब दोनों पेयर से हम अलग अलग कामन लेंगे। इस पेयर से हम y कामन ले सकते हैं, जब y हम कामन लेंगे तो यहाँ पे y बाकी रह गया और यहाँ पे -13 बाकी रह गया, और इस पेयर से +3 हम कामन ले सकते हैं, जब +3 हम कामन लेंगे तो यहाँ पे y बाकी रह गया और यहाँ पे -13 बाकी रह गया। अब यहाँ पे y -13 कामन है, तो अब हम क्या करेंगे, y -13 कामन लेंगे, जब y -13 हम यहाँ से कामन लेंगे तो यहाँ पे y बाकी रह गया और यहाँ पे +3 बाकी रह गया। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सपोज किया था कि x² -5x y के बराबर है, तो यहाँ पे हम वापस y की वैल्यू पुट करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे, पुट बैक y = x² -5x, y की जगह हम लिखेंगे x² -5x और -13 हम इसी तरह ही लिखेंगे, और इसी तरह इस y की जगह भी हम लिखेंगे x² -5x + 3, ये भी हम इसी तरह ही लिखेंगे, ये +3 हम इसी तरह ही लिखेंगे। तो ये फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, x² -5x -13 मल्टीप्लाई बाय x² -5x + 3।